कॉन्फ्रेंस सरगर्म है इमरान खान की रिहाई से मुतालिक कि ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, अब रिहा हो जाएंगे, तब रिहा हो जाएंगे। क्या वाकई कोई कोशिशें चल रही है इमरान खान की रिहाई के हवाले से? ये खान साहब की रिहाई की खबरें जो हैं कब से मीडिया से गायब हुई है। ये तो जब से गिरफ्तार हुए हैं हर रोज तैयारियां हो रही हैं कि सफाई हो रही है, खान बाहर आ रहे हैं। जब कोई संजीदा कोशिश शुरू हो जाती है तहरीक चलाने की तो तब ये खबरें ज्यादा जरा तेजी पकड़ लेती है, ताकि जो है वर्कर जो निकलना भी चाहते हैं वो इस उम्मीद पे न निकले कि खान तो वैसे भी बाहर आ रहा है। तो ईद से पहले रिहा हो रहे हैं, ईद से पहले आपको नजर आ रहा है वो रिहा होते हुए? मेरा ख्याल नहीं है। मेरा साहब खुदार में सुबह दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस बाकी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अभी एपीएस का सानिया न कोई बुला सकता है और एक दफा फिर एपीएस की याद ताज़ा की, लेकिन साथ में ये बात मैं याद दिला दूं कि बच्चे चाहे वजीरिस्तान के हो, चाहे फौजदार के हो, चाहे इस्लामाबाद के हो, बच्चे कूल हैं हमारे पाकिस्तान के। और वजीरिस्तान में 4 बच्चों को ड्रोन के जरिए मारा गया, इसकी भी शदीद मजम्मत होनी चाहिए। क्यों कर ड्रोन जो है वो बच्चों को हिट कर सकता है, और अगर किसी की ये जिम्मेदारी बनती है तो उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जस्टिस कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। किस तरह अपने बच्चों पे ड्रोन चला रहे हैं। और फौजदार में जो आज वाकया हुआ है, बच्चों को वालिदैन ने पढ़ने के लिए भेजा था। अब कोई हमें ये बताएं कि ये बच्चों का तहफ्फुज़ बच्चों का अपना काम है, जिनके हाथों में पेन और किताब होना चाहिए वो आज उनकी मशक़शुदा लाशें वालिदैन को मिल रही है। ये काम अफवाज पाकिस्तान का है, ये काम एजेंसियों का है, इदारों का है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है। पाकिस्तानियों को कौन बचाएगा? हमने अपनी तरजीहात ही चेंज कर दी है। बच्चे मरे तो मरे भाई, कब जो है 24 साल से हम भुगत रहे हैं इस दहशतगर्दी को, अब कहीं इसका खात्मा भी होना चाहिए। पाकिस्तान में जब तक अमन नहीं आएगा, पाकिस्तानी जब तक महफूज नहीं होंगे, किसी की कारकर्दगी जो है वो हम उसके अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। और उस दिन जो है चाहे पुलिस हो, चाहे फौज हो, चाहे एयरफोर्स हो, जब पाकिस्तानी अमन और तहफ्फुज़ का एहसास अपनी धरती पे पाएंगे उस वक्त हम इनके माथे चूमेंगे। तो लिहाजा ये वक्त है पाकिस्तान को खुदारा इस दहशतगर्दी से निजात दिलाओ। खत्म ही नहीं हो रही है, बीमारी बनी हुई है सर्दी की। 2001 से शुरू हुई, 2025 आ गया है। आए दिन नमा के आए दिन बच्चे मर रहे हैं, प्रोफेसर मर रहे हैं, वकला मर रहे हैं, पॉलिटिशियन मर रहे हैं, फौजी मर रहे हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं। कहाँ पे नुक्स है, उस नुक्स को एड्रेस करो। अच्छा सर, ये फील्ड मार्शल के ओहदे के बाद क्या आपके ख्याल में पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का जो फर्क है, जो उनका दरमियान में तनाव है, वो कम होगा सर? मेरा ख्याल है कि तनाव इस पे तो कम और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि अब अमन और अमान के हवाले से कुछ डिलीवर भी होना चाहिए। अच्छा सर, ये बजट में सर क्या कहेंगे? बजट आ रहा है तो लोगों की तवक्कुआत है बहुत ज्यादा, बस बिजली महंगी होने जा रही है, आप क्या देखिए, अभी तक तो हमें ये बता रहे हैं रोजाना हाउस में कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की के मेराज अबूर कर गया, स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स ने इतने पॉइंट्स अबूर कर लिए, तो लिहाजा तरक्की हुई है, कुछ कमाया है इन लोगों ने। और जो इन्होंने सेविंग की है अब उसका मुजाहरा अब ये बजट में करेंगे ना। कौम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, कौम की नजरें हैं। अगर कौम को बजट में रिलीफ नहीं दिया जाता है तो ये तरक्की और माशी तरक्की के जितने दावे हैं सब झूठ है। अच्छा सर, सरकारी मुलाजमीन को काफी तवक्कुआत होती है बजट से, तो उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होना चाहिए और पेंशन में? सरकारी मुलाजिमीन, खुद मैं सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, हर साल हमें खुशी होती थी। हम उस जमाने में हमारा 200 रुपए का इंक्रीमेंट बढ़ा करता था, फिर 1000 रुपए बढ़ा तो हम बड़े खुश हुए, 1000 तनख्वाह में इजाफा हुआ। सरकारी मुलाजिम बेचारा कुएं का मेंढक बन जाता है, सारी उम्र ये इंक्रीमेंटों में और बजट में तनख्वाहें, और यही उसकी जिंदगी इस तक महदूद होती है। तो बजट से इनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो हमारा वो तबका है जो बैकबोन बना हुआ है पाकिस्तानी मुआशरे का। लिहाजा किसी और को रिलीफ दे या न दे, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। तो कितनी फीसद इजाफा होना चाहिए तनख्वाहों में? हाँ, कितने फीसद इजाफा होना चाहिए? देखिए, महंगाई के हिसाब से कम से कम 20 से 25% इजाफा होना चाहिए। ये तो हर साल तकरीबन इतना ही होता है। इतना नहीं होता है, आगे से टैक्स पे लगा के उसको आधे से भी कम कर देते हैं।
जो कुछ मेरे साथ इस चेहरा बदल मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इससे बताइएगा, अभी सारी पीटीआई की क़यादत हाई कोर्ट की तरफ मार्च करके पहुंची है, क्या समझते हैं केस डिलिस्ट किए जाने के हवाले से अब सारी क़यादत जा रही है, जो कि बहुत पहले निकलना चाहिए था, आप क्या समझते हैं? ये यहाँ से हाई कोर्ट तक का फासला जो है वो 300 गज है। ये कौन सा निकलना है? निकलना तो कौम को निकालना है, आपने एहतजाज करना है, और वो एहतजाज का ये लाएअमल दे ही नहीं रहे हैं। जब तक आप मेन एजुटेशन की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे और तमाम पाकिस्तानियों को निकालने की कॉल नहीं देंगे, किसी ने आपको सुनना नहीं है। वक्त का सिया है। अच्छा सर, एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से कल पानी पीटीआई ने भी कहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है सर, बातचीत कोई आगे बढ़ती नजर आ रही है? बातचीत तब बढ़ेगी, रिपीट करता हूं, मेरी ये बातों से मेरे दोस्तों ने जो है इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि बातचीत हो, लेकिन हुकूमत को ऑन बोर्ड रखे, चाहे वो बातचीत खुफिया ही क्यों न हो। लिहाजा जरा थोड़े से जो हैं अपने कलीजे कुशादा करने होंगे, कुछ उनको एकोमोडेट करना होगा, कुछ अपनी मनमानी होंगी, तभी कहीं जाके, क्योंकि अब कानून की हुक्मरानी का तो सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता है। मेरिट, इंसाफ और आइन की पासदारी वो तो मौजूदा निज़ाम के तहत तो मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा जो कम से कम हासिल हो सकता है, फिर वक्त उस पर राजी होना चाहिए। फील्ड मार्शल के होते पर जो तरक्की हुई है जनरल आसिम मुनीर की, कैसा देखते हैं? ऐसा देख रहा हूं कि जंग में बेशक अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी मिसाली थी, और इस पे ऑलरेडी हम खराज तहसीन पेश कर चुके हैं, लेकिन फैसले ऐसे अहम नौइयत के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके किए जाए ताकि कोई चीज मुतनाज़ा न रहे। और मेरा ख्याल है, मुझे हैरत हुई, बाकी तो इन्होंने मुबारकबाद दी और पूरा मीडिया लगा रहा, और काबीना ने जिस तरीके से, मैं ये तवक्को रख रहा हूं कि ओहदों और मियादों के हसूल के साथ साथ जरा थोड़ा सा पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने पर भी जोर देना चाहिए।